बिल्कुल। और अहमद, ये जो अपनी दूसरी कहानी है, ये एक लड़की की है, बड़े खूबसूरत लड़की है। तुमने देखा होगा अमूमन बच्ची जो होती हैं, डाइजेस्ट पढ़ने का शौक होता है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो बच्ची है ये जरा मुख्तलिफ है। इसको हॉरर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक है। हॉरर डाइजेस्ट पढ़ रही है, हॉरर नॉवेल्स पढ़ रही है, हॉरर मूवीज देख रही है, हॉरर शौक है इसको। अब इसने अपने घर में रहते हुए, यानी माँ बाप के घर में है अभी, तो घर में रहते हुए इसने अपने रूम की वो हालत की हुई है कि जैसे कोई अनजान, कोई नया आदमी अगर इसके रूम में चला जाए तो उसको लगे कि मैं भूत बंगले में आ गया। जानते हो क्यों? वो यूं कि इसने अपने कमरे में जो पेंटिंग्स लगाई हुई है, जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सब हॉरर है। सारी तस्वीरें हॉरर है, यानी जिधर नजर मारेंगे वो हॉरर तस्वीर है। अपने कमरे को ऐसे डेकोरेट किया इसने हॉरर तस्वीरों से, क्योंकि इसको शौक है पढ़ने का, हॉरर मूवीज भी देखने का। अब बच्चियों की जिंदगी में एक लम्हा वो भी आता है कि जब इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और ससुराल जाना पड़ता है, शादी, यानी शादी का लम्हा भी होता है। ऐसा ही लम्हा इस बच्ची की जिंदगी में आया है। अहमद, शादी हुई। अब जब शादी हुई, चूंकि ये बच्ची उस पेंटिंग से जो इसने अपने कमरे में लगाई है उनसे बड़ा प्यार करती है। ये शादी के टाइम ये वो सारी तस्वीरें अपने साथ ही ले गई। ये सारी तस्वीरें अपने साथ लेके चली गई। शादी हुई है। अब जहां ये घर में गई है, मियाँ इसका बड़ा अच्छा आदमी है, और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके जो शौहर है, लड़की का जो मियाँ है, उसको काम के सिलसिले में आउटडोर ज्यादा रहना पड़ता है। यानी पाकिस्तान से बाहर ज्यादा टूर्स रहते हैं उसके, बाहर का काम ज्यादा है, तो घर में कम वक्त मिलता है उसको। अब क्या होता है अहमद, शादी का दिन गुजरा है, शादी के दूसरे ही दिन क्या देख रहा है इसका शौहर कि वो लड़की बजाय इसके कि जो पेंटिंग्स उसको गिफ्ट हुई है, जो लोगों ने उसको दी है, कमरे में लगाती, ऐसा नहीं किया। वो जो तस्वीरें, जो पेंटिंग्स इसको लोगों ने गिफ्ट की, उसने एक तरफ रख दी। वो जो तस्वीरें अपने साथ लाई थी हॉरर, उसने वो तस्वीरें अपने कमरे में लगाना शुरू कर दी, और चारों तरफ वो तस्वीरें लगा रही है, जिन भूतों की तस्वीर। इसका शौहर अचानक कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते कहता, अरे ये क्या, मैं अपने ही घर में हूं या कहीं किसी भूत बंगले में हूं? लड़की मुस्कुरा रही है, कहती आप अपने ही घर में? कह रहा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूत बंगले में खड़ा हूं। ये तुमने क्या लगाया है? कहती देखिए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे रोके ना, मुझे मना ना करें, ये मेरा शौक है और ये तस्वीरें उतरेंगी नहीं। शौहर कहता है कि देखो भाई, ये चीजें घर में लगाने की नहीं होती, लेकिन चूंकि तुम्हें इन चीजों से इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लगी रहने दो जब तक तुम्हारा दिल करे कि लगी रहने दो। अच्छा। ये सब बातें हुई। अहमद, हस्बे दस्तूर शौहर को आउटडोर जाना पड़ गया, मुल्क से बाहर ये गया है। अच्छा, इसका टूर जो होता है, जो चक्कर लग रहा है, टूर जो लग रहा है, ये 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन इस सिस्टम से आना जाना इसका लगा रहता है। क्या होता है, इसका शौहर चला गया है, टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजरता चला गया, साल बीत गया है ना, शादी को 1 साल बीत गया, बड़ी हंसी खुशी गुजर रही है जिंदगी। अब क्या होता है कि औरत की जिंदगी में एक लम्हा ये भी आता है कि जब वो मां बनती है। यही लम्हा इस लड़की पर आया है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब जब हिसाब किताब से हो गई तो जाहिर है टाइम पूरा हो गया है, दिन पूरे हो गए हैं, शौहर मौजूद है, लड़की को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके गए हैं, गायनी वार्ड में बच्ची को दाखिल किया है। अब सब बाहर मुंतजिर हैं घर के लोग कि भाई कोई अच्छी खबर आनी है, और आती क्यों नहीं, माशाल्लाह अच्छी खबर आई। लेकिन इस अच्छी खबर के अंदर एक बुरी खबर भी है छुपी हुई है अहमद। वो क्या है? जानते हो क्या है? कि जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे की रोने की आवाज वो इस कदर खौफनाक थी कि वो एक आम बच्चा इस तरह नहीं रो सकता। वो जो बच्चा रो रहा है, पूरी कुव्वत के साथ एक मर्दाना आवाज में वो बच्चा रो रहा है। हॉस्पिटल का जितना भी अमला है, डॉक्टर्स वगैरह सारे, नर्से वर्से सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कैसा मौजज़ा है कि ये है तो बच्चा, लेकिन इसकी आवाज कंप्लीट मर्दाना है। ये इतनी बात हुई है अहमद। अब क्या होता है, बच्ची हॉस्पिटल से फारिग हुई है, घर आ गई। अब जब घर पर आए हैं तो क्या होता है अहमद कि उस बच्चे को झूले में उस लड़की ने लिटाल दिया है। बेड के बराबर में झूला लगा हुआ है, झूले में वो बच्चा है, लड़की अपने बेड पर है, मियाँ हस्बे दस्तूर आउटडोर पे है। अब क्या होता है, ये बच्ची रात को 3 बजे उठी है वॉशरूम जाने के लिए। ये लड़की उठी है, वॉशरूम गई है अहमद। अब जब ये वॉशरूम से वापस आई है तो माँ है ना, इसने झूले की तरफ नजर मारी तो झूले में बच्चा मौजूद नहीं है अहमद। इसने झूले में देखा कि बच्चा नहीं है, ये घबरा गई, पूरे कमरे में इधर उधर देख रही है कि बच्चा कहां गया होगा या कहां जाना चाहिए, झूले से उतरा कैसे, ये यही सोच के पूरे कमरे में ढूंढ रही है, लेकिन कमरे में बच्चा मौजूद नहीं है। इसने अपना दरवाजा खोला है कमरे का, बाहर आई है। अब बाहर आने के बाद जैसे ही देखती है लॉबी में से, तो सहन के अंदर वो बच्चा दौड़ रहा है अहमद। सहन में